हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप लोग को अवकलन का 5.5 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। 5.5 प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से कुछ फार्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर इसमें कह दिया जाए कि डी डी एक्स ऑफ, अवकलन के बारे में बात करें तो अवकलन जो होता है, अवकलन, इसको डी डी एक्स से संबोधित किया जाता है। डी डी एक्स से अवकलन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, अवकलन में डी डी एक्स से संबंधित फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आप मतलब अवकलन में कुछ फार्मूले होते हैं जो इन फार्मूलों को आपको हमेशा याद रखना है। जिसमें से पहला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन। ये होता है यन, यन आगे आ जाएगा, यन में से एक घटेगा, या एक्स पे पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल में तो अगर कोई कह दे कि आप एक्स स्क्वायर का अवकलन बताइए, तो डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है दो आगे आ जाएगा और एक्स पे पावर दो में से एक घटेगा। इसका मतलब ये है कि दो को तो दो ही रहेगा, एक्स पे पावर दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक। एक्स पे पावर दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, लेकिन एक हम लिखते नहीं हैं, एक को माना जाता है। अगर हम कह दें कि डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 24 बताइए, तो इसका मतलब होता है 24 तो आगे आ जाएगा, 24 आगे आएगा और एक्स पे पावर 24 में से किसको घटा दिया जाएगा, एक। तो 24 में से एक घटाएंगे तो 23 बचेगा। इसी तरह डी डी एक्स ऑफ, अगर एक्स पे पावर 40 कोई पूछ दे तो इसका मतलब है कि 40 आगे आएगा और 40 में से एक घट जाएगा। एक्स पे पावर 40 में से एक घटा देंगे, 40 में से एक घटेगा तो कितना आएगा, 39। सबसे पहला फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन कितना होता है, तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। इस फार्मूला को देख लीजिए। अगले फार्मूले पे चलते हैं। दूसरा नंबर का फार्मूला, दूसरा नंबर का फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ कोई भी संख्या, कोई संख्या मान लीजिए 100 है, इसका अवकलन कितना होगा, 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 40, एक्स केवल 40, कोई संख्या का अवकलन हमेशा 0 होता है। किसी भी अचर वैल्यू का अवकलन 0 होता है, किसी भी अचर वर्ग। इसमें स्टेटमेंट के रूप में याद करना हो तो याद कर लीजिए, किसी अचर मान का अवकलन जो होता है सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। अगर कोई पूछता है, यदि किसी फार्मूले के मान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कहता है, कह देता है कि डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन कितना होता है, तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन होगा। और जबकि कोई भी संख्या हो, उस संख्या का मतलब अवकलन निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप उसे डायरेक्ट शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे, शून्य। जैसे अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर, डी डी एक्स ऑफ 100 का मान पूछा जाए तो 0, डी डी एक्स ऑफ 40 का मान पूछा जाए तो 0, डी डी एक्स ऑफ 100 का मान पूछा जाए 0, डी डी एक्स ऑफ 1 का मान पूछा जाए तब भी 0। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरे फार्मूले पे चलते हैं। तीसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग, इसको था तीसरा नंबर फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ कोई अचर वैल्यू, अचर और चर हो तो, अचर और चर हो तो अचर बाहर आ जाता है, अचर बाहर आ जाता है और केवल चर का अवकलन होता है, चर का अवकलन होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई कह दे, एग्जाम्पल में डी डी एक्स ऑफ 25x की तरह 25x पे पावर x पे पावर 5 का अवकलन कितना होगा, तो चर वैल्यू, अचर वैल्यू बाहर आ जाएगा, 25 बाहर आ जाएगा और केवल अवकलन होगा केवल चर वैल्यू का, x पे पावर 5 का। 25 की जगह पर 25, और हम जानते हैं ये 5 आगे आ जाता है और x पे पावर 5 में से एक घटेगा तो कितना होगा, 4। तो इसका मतलब है 25 का 5 में गुणा होगा तो 125 आएगा, 125 x पे पावर कितना, 4। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। इस क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर दूसरे को लेते हैं। अगर कोई कहे डी डी एक्स ऑफ 7x पे पावर 3 लिखा है, इसका मान डायरेक्ट कितना होगा, डायरेक्ट 3 का 7 में गुणा करिए, 3 7 21 और 3 में से एक घटा दिए, x पे पावर 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2। डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 13,
एक्स पे पावर 13 कितना होगा, सॉरी 7 एक्स पे पावर 13 कितना होगा, 13 का 7 में गुणा करिए, 13 सते 91, और यक्स की जगह पे एक्स लिखिए, 13 में से 1 घटाइए, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12। कहने का तात्पर्य है कि अगर अचर और चर वैल्यू आ जाए तो अचर वैल्यू बाहर आ जाता है, अचर वैल्यू और चर वैल्यू का अवकलन किया जाए, गुणे में रहता है, अचर वैल्यू बाहर आ जाए और चर वैल्यू का अवकलन, जैसे हम लोग पिछले फार्मूले से करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस कितना 1। ये फार्मूला हर जगह लागू होगा, इस चीज को ध्यान से देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए और नोट करिए। अगले क्वेश्चन, अगला रूल चलते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर यदि चौथा नंबर, यदि डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अवकलन पूछ दिया जाए, तो अवकलन कैसे करेंगे? पहले वाले का अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ कितना 5x, प्लस फिर तीसरे वाले का अवकलन होगा डी डी एक्स ऑफ कितना 6। हम इसका फार्मूला जानते हैं डायरेक्ट, दो आगे आ जाएगा, दो में से एक घटेगा तो एक लिखा नहीं जाता है, प्लस इसका अवकलन जानते हैं 5 बाहर आ जाएगा, और यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 होता है, गुणे में 1 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नंबर का अवकलन अगर पूछा जाए तो ये क्या बताएंगे 6 0, तो ये कितना हो जाएगा 2x की जगह पे 2x प्लस 5 एकम 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो आप इस चीज को नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं। अभी तक हमने 3 फार्मूला बताए। अगर आपसे कोई पूछता है कि डी डी एक्स ऑफ यक्स पे पावर 5 कितना, सॉरी एन कितना होगा, इसका मतलब होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ यक्स पे पावर एन का फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो हम कहेंगे एन एक्स पे पावर कितना एन माइनस 1। अगर डी डी एक्स ऑफ कोई भी संख्या ले ले, संख्या जैसे 5, कोई भी संख्या ले लें, मान लीजिए संख्या में कितना है 5, इसका अवकलन करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। डी डी एक्स ऑफ अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्स कितना होगा 1, डी डी एक्स पूछा जाए तो कितना होगा 1। अगर डी डी एक्स ऑफ सेम होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ सेम डी डी ए ऑफ ए, अगर दोनों सेम है तो 1 होगा। ये 4 फार्मूले हमने आपको अभी तक बताया है, इन चारों फार्मूलों को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए। आगे चलते हैं हम इसके बाद फार्मूले पे।